हेलो दोस्तों, बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। जब भी हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो हमारे मन में दो नाम जरूर आते हैं, क्या मैं एफडी में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे लोगों के साथ जो है कि हमारे पास लिमिटेड सेविंग है, तो हम राइट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे। तो हम इन दोनों इन्वेस्टमेंट प्लान्स को हम 5 पैरामीटर्स में डिवाइड करेंगे और उसे देखेंगे कि वो उस 5 पैरामीटर्स में कितना खड़ा उतरते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि वो 5 पैरामीटर्स कौन से हैं। तो पहला हमारा जो पैरामीटर रहेगा वो है रिटर्न्स। एफडी में ज़्यादा रिटर्न्स हैं या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में। दूसरा, इन दोनों में रिस्क कितना है। तीसरा, सेफ्टी इन दोनों में कितनी है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा सेफ्टी है या एफडी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा सेफ्टी है। चौथा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टैक्स। टैक्स को लेकर सभी लोग चिंतित रहते हैं और वो पूरे प्रॉफिट को कहीं ना कहीं खा जाता है, तो सब लोग कम से कम टैक्स चाहते हैं हाँ अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। एंड चौथा पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्फ्लेशन। क्या ये दोनों इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं या नहीं, वो हम आगे वाले कंपैरिजन जब हम करेंगे तब हम समझेंगे। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं एफडी से। तो एफडी में रिटर्न्स डिपेंड करता है साल दर साल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई अपने रेपो रेट घटाती है, तो जब आरबीआई रेपो रेट घटाती है तो एफडी के रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। सबसे न्यूनतम तो 4 से 5% भी जा चुके हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो एफडी के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो मैं ऑन एन एवरेज एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एफडी में मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो मैं मान के चलता हूँ 6%। पर मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन इस पूरे रिटर्न्स को खा जाएगा और आपका जो ग्रोथ है वो मिनिमम पूरे एक साल में 1% या 2% ही ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इन्फ्लेशन को इसमें ऐड नहीं किया है। अगर हम इसे इन्फ्लेशन को भी ऐड कर लेंगे तो रिटर्न्स 1 से 2% से ज़्यादा नहीं होंगे या किसी किसी में तो नील जा सकता है, आपका पैसा बढ़ा ही नहीं। तो रिटर्न्स के मामले में एफडी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो रिटर्न्स के मामले में इन्फ्लेशन थोड़ा सा इसके माने जो आपकी जो प्रॉफिट कैपेबिलिटी है बढ़ाने की, माने जो आप इच्छुक थे कि हमें 6% मिल रहा है, तो लेकिन इन्फ्लेशन ने आपकी वो बात काट दी है। दूसरा, रिस्क फैक्टर। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, कोई आपको ज़्यादा तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं करना है, कुछ भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। एंड सेफ्टी पूरी रहती है, लेकिन इसमें टैक्स है। अगर आप 60 साल से नीचे हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ऊपर चला जाता है तो उस पर टीडीएस कटता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं 60 साल से ऊपर एंड अगर आपका 50,000 से ऊपर इंटरेस्ट चला जाता है तब भी टीडीएस कटता है। एंड इन्फ्लेशन, जो कि हमने पहले रिटर्न्स में ही बात करी थी कि जैसे हम छोटे थे तो हमारे 5 रुपये में पेस्ट्रीज आ जाती थी, लेकिन अब 10 से 15 साल बाद वही पेस्ट्रीज 25 से 30 रुपये या इवन इससे हायर अमाउंट में मिलती है। तो इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। समय के साथ उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती चली गई। तो दिक्कत क्या है एफडी में कि ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है एफडी में। सेफ्टी पूरी है, रिस्क फ्री है, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है। अब आइए चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के पैरामीटर को देखने की बारी है। तो रिटर्न्स के मामले में म्यूचुअल फंड्स जीत जाता है लॉन्ग टर्म में। ये आप पे डिपेंड करता है, एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड ले रहे हो। या तो आप डेब्ट फंड ले रहे हो
या तो आप इक्विटी फंड ले रहे हो या आप इन दोनों का हाइब्रिड फंड ले रहे हो, माने इन इक्विटी और डेब्ट का मिक्सचर आप समझ लीजिए। तो आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले रहे हो, लॉन्ग टर्म में वो इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। तो रिटर्न्स के मामले में म्यूचुअल फंड जीत जाता है। ऑन एन एवरेज मैं मान के चलता हूँ, जो साल दर साल या अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 13% से लेकर आप 22, 23, 24% से इससे इवन हायर जा सकते हैं ऑन एन एवरेज, ये इसकी रेंज रहती है। दूसरा, इसमें क्या रिस्क रहता है? मेरा मानना है हाँ, इसमें रिस्क रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में भी, तो स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये रिस्की है। आपका इन्वेस्टमेंट कभी कभार नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ऑन ओवरऑल जो अक्सर देखा गया है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स अच्छे देता है, तो रिस्क फैक्टर रहेगा। सेफ्टी पूरी है इस इन्वेस्टमेंट की। जो भी म्यूचुअल फंड्स में आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो सारे के सारे सेबी रेगुलेटेड रहते हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेकर। एंड चौथा जो कि है टैक्स फैक्टर, हाँ इसमें टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्या मतलब रहा? अगर आप 1 साल से पहले अपना म्यूचुअल फंड जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसे विड्रॉ कर लेते हैं और जो भी आपको गेन हुआ उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, उस पर टैक्स लग जाता है। एंड अगर आप 1 साल से ऊपर हो जाने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट को आप विड्रॉ करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो ये 2 तरीके के टैक्सेस इसमें लग जाते हैं और इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ये इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। बिल्कुल हाँ, ये इन्फ्लेशन को बीट कर देता है, जो कि हमने पहले पॉइंट में ही समझा था रिटर्न्स के में। तो मेरा मानना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एफडी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन फैक्टर है। तो इसमें अगर हमने 5 पैरामीटर्स को जो देखा है तो इसमें क्लियरली म्यूचुअल फंड विनर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर। थैंक यू।